नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम माउंट यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि जब तक आप लोगों का सिलेबस है वो डिसाइड नहीं हो जाता, तब तक दोस्तों 10th और 12th क्लास का जो कोर्स है वो एग्ज़ाम माउंट यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट नहीं करवाया जा रहा, क्योंकि सरकार है वो सिलेबस में कटौती कर रही है। लेकिन जो कटौती कर रही है, शिक्षा विभाग के द्वारा जो कटौती की जा रही है, उस कटौती के बाद जो सिलेबस तैयार किया गया है वो सिलेबस है वो अभी तक बताया नहीं गया है कि कौन से चैप्टर हैं सब्जेक्ट में वो हटा दिए हैं और कौन से इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। तब तक ये सूचना सिलेबस बोर्ड की साइट पे डाला नहीं जाता, तब तक दोस्तों हम इस चैनल पे प्रॉपरली जो 10th और 12th क्लास है उनका कोर्स स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे चैप्टर हैं जो गवर्नमेंट मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, शिक्षा विभाग है, वो चैप्टर बुकों में से हर बुक में से हटा रहा है। जैसे जैसे स्कूल खुलने का टाइम पोस्टपोन्ड होता जा रहा है, वैसे वैसे आपके जो बुक है सिलेबस की उसमें से चैप्टर भी दोस्तों कम होते जा रहे हैं। अभी तक 40% की ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि यदि आपकी स्कूल 1 अक्टूबर को खुलती है दोस्तों, तो आपकी जो बुक है सब्जेक्ट्स की उसमें 40% सिलेबस है उसकी कटौती की गई है। लेकिन यदि आपकी स्कूल 1 अक्टूबर से नहीं खुलती है, आगे फिर खुलेगी नवंबर में या दिसंबर में, तो सिलेबस है वो 50% रह जाएगा, यानी कि 50% सिलेबस है दोस्तों वो सरकार है वो कम कर देगी। मतलब ये है समझाने का, यदि आपके मैथ में 10 चैप्टर हैं तो आपके केवल और केवल 5 चैप्टर ही आएंगे। यदि आपके साइंस में 20 यूनिट है, 20 चैप्टर है, अध्याय हैं 20, तो उसमें से फिर आपके 10 अध्याय आएंगे। लेकिन ये कौन से अध्याय आएंगे, कितना सिलेबस कटौती होने के बाद में कौन कौन से चैप्टर सिलेबस में रहेंगे, ये अभी तक शिक्षा विभाग ने घोषणा नहीं की है। उन्होंने ये बता दिया कि हमने अपनी तैयारी कर ली है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा स्कूल खुलने का वैसे वैसे सिलेबस है वो कम होता जाएगा। यदि 1 अक्टूबर गवर्नमेंट का शिक्षा विभाग का नियम है कि जो एक सत्र होता है उसमें कम से कम 200 दिन की क्लासें होती है, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 1 अक्टूबर से पहले पहले दोस्तों अपने 100 दिन हैं वो खराब हो गए हैं शिक्षा सत्र के। अब बाकी के 100 दिन बचे हैं, उसमें त्यौहार भी आएंगे, एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी आएगी, तो उसको देखते हुए शिक्षा विभाग असमंजस में पड़ा हुआ है कि अपन किस प्रकार से सिलेबस है वो तैयार करें, किस प्रकार से टॉपिक को हटाए, कौन से डालें। क्योंकि अगली साल जैसे ही ये बच्चे 10th से 11th में 12th में होंगे, 12th वाले बच्चे जैसे ही कॉलेज में जाएंगे, तो ये जो सिलेबस हटाया गया है उसमें दोस्तों अपने को ही हर्जाना भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे सिलेबस कम होता जाएगा, और सिलेबस कम होगा तो आगे अपन कंपटीशन में जाएंगे तो ये चैप्टर ये एक्सरसाइज अपन नहीं पढ़ेंगे, तो दोस्तों फिर अपने क्या होगी, दिक्कत या समस्या खड़ी होगी। लेकिन फ़िलहाल कई बच्चों के पास जैसे लैपटॉप नहीं है, ऑनलाइन में मोबाइल नहीं है, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि सब बच्चों के पास ऑनलाइन एजुकेशन नहीं पहुंच रहा, इसीलिए सिलेबस में कटौती करके कोर्स है वो करवाया जाएगा और फिर बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये भी जानकारी मिल रही है दोस्तों, कुछ लोगों से ये भी जानकारी मिल रही है यदि स्कूल है वो लेट खुलेगी तो एग्ज़ाम जो फरवरी मार्च में होता है उसको 1 महीने लेट भी करवाने की संभावना बताई जा रही है, यानी कि अप्रैल मई में भी एग्ज़ाम करवा के बोर्ड के और आपका रिजल्ट वो तैयार करवाया जाएगा। यानी कि सूचना ये मिल रही है कि अगले साल जो अपने पास ग्रीष्मकालीन छुट्टी होती है उसमें भी कमी होने की संभावनाएं बताई जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ये बोल रही है कम से कम 50% सिलेबस है वो तो एग्ज़ाम के लिए तैयार करवाना ही होगा। लेकिन यदि स्कूल दिसंबर तक नहीं खुलती है तो फिर दोस्तों ये जो 70 है ये शायद
शून्य ईयर शैक्षणिक कैलेंडर है वो तैयार करने की संभावनाएं भी बताई जा रही है। अर्थात इस साल यदि एजुकेशन बोर्ड, शिक्षा बोर्ड एग्ज़ाम नहीं कनेक्ट करवा पाता तो ये सत्र है वो 0 एकेडमिक सत्र है वो घोषित करने की भी संभावनाएं हैं वो बताई जा रही है। और इसी के साथ आपको एक और सूचना दे दूं, अगली साल 10th और 12th क्लास की बोर्ड क्लासें हैं, उनका जो सिलेबस है वो तो है ही, उसकी बुकें भी हैं वो चेंज हो रही है। यानी कि अगले साल 2021 के सत्र में 10th और 12th बोर्ड क्लासें हैं उनकी बुकें भी चेंज हो जाएगी। इसलिए अब आप बेसिक जो कॉमन जो सिलेबस है, जो कॉमन चीज़ें हैं वो ही ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें। ऑनलाइन में स्कूल वाले पूरा कोर्स करवा रहे हैं तो आप हो सकता है तो करें, लेकिन 50% कोर्स ही आगे अपने को क्या होगा एग्ज़ाम बोर्ड में आएगा। धन्यवाद दोस्तों।